इंटेग्रिटी। क्या कोई बता सकता है इंटेग्रिटी का क्या मतलब होता है? इंटेग्रिटी का मतलब वो होता है, वो वैल्यू रखना कि आप सही काम करो जब आपको कोई नहीं देख रहा है। जब आपको कोई देख रहा है तब तो हम चीटिंग नहीं करेंगे, पर क्या आप तभी चीटिंग नहीं करोगे जब आपको कोई नहीं देख रहा है? राहुल द्रविड़ का नाम सुना है सबने? क्रिकेट देखते हैं सब? हमारे अभी इंडियन कोच रह चुके हैं, 90 से कितने बड़े प्लेयर थे। आपको पता है राहुल द्रविड़ के बारे में एक चीज बहुत फेमस है कि अगर वो आउट हुए और अंपायर ने बाय चांस नॉट आउट दे दिया, वो फील्ड छोड़ के चले जाते थे। वो इंटेग्रिटी है, उनको पता है वो आउट है, किसी का वेट नहीं करते थे। तो ये इंटेग्रिटी जब आप इनकलकेट करोगे, जब आप अपने अंदर समा लोगे, बहुत सारी और क्वालिटीज आपके अंदर आ जाएंगी। अगर दुनिया में हर इंसान अपना काम ठीक से करे तो लाइफ में मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं। वो टूटी फूटी इंग्लिश में बात कर रहा है, आप उसको जाके बोलोगे क्या इंग्लिश में बात कर रहा है, बात तो करनी आती नहीं है, आपने कुछ गलत तो नहीं बोला, बात तो सही बोली, पर क्या आप उसे ऐसे बोल सकते हो? क्या होगा? उसको हर्ट होगा ना। तो ऑनेस्टी विद काइंडनेस, विद लव एंड काइंडनेस बहुत जरूरी है। आप ये नहीं बोल सकते कि यार मैं तो बहुत मुफ्त हूँ, मैं तो बहुत ऑनेस्ट हूँ, जो मेरे मन में आता है मैं सीधा सीधा बोल देता हूँ, पर आप अगले को हर्ट नहीं कर सकते। आप बात सही बोलिए, पर आप थोड़ा प्यार से बोलिए कि अगले इंसान को समझ में भी आ जाए और उसको बुरा भी ना लगे। ठीक है? इसी से आता है काइंडनेस। एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। मुझे 4 बच्चे चाहिए, कौन है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जो पहले आ जाए जल्दी जल्दी। हाँ अभी बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी, तो 5 आ जाओ। अब ये प्लेग्राउंड का सीन है, ये दोनों बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है? ये अपना आराम से खेल रहे हैं बास्केटबॉल के साथ, और ये आते हैं इन्हें परेशान करने। कुछ समझ आया क्या हुआ? बैठो। आपने बुली पता है बुली क्या होते हैं? बुली करना क्या होता है? बुली करना मतलब अपने से कमजोर इंसान को बिना बात परेशान करना। बुली लोग हमेशा उन लोगों को परेशान करते हैं जिनको पता है कि वो हमसे कमजोर है, वो हमारा कुछ नहीं कर सकते। अभी जो ये थे उनको बुली कर रहे थे, जबरदस्ती परेशान कर रहे थे कि तुम क्यों खेल रहे हो, यहाँ मैं खेलूंगा, ये बॉल मुझे दो। अब वो आई, कौन आया था? हाँ नहीं, कौन आया था? हाँ वो आई उन्हें बताने के लिए, अपने फ्रेंड के लिए कि नहीं आप इनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। बुली तब भी नहीं माने, उन्होंने अपने और फ्रेंड्स को बुलाया। अब ये जो बुली लोग होते हैं ना, ये स्ट्रेंथ देख के डर जाते हैं। जो बाकी के फ्रेंड्स थे उन्होंने क्या शो करा? काइंडनेस। उन्होंने काइंडनेस पोर्ट्रे किया। अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप एक्शन लीजिए, दयावान बनिए। अच्छा, आपकी क्लास में एक नई लड़की आती है या कोई नया बच्चा आता है, आप क्या करोगे? उनसे बातें करोगे, खेलोगे, उनको बुलाओगे खेलने के लिए, या फिर उनको बोलोगे नहीं नहीं हम आपके साथ नहीं खेलेंगे, आप हमारी फ्रेंड नहीं हो? ऐसे नहीं करोगे ना। आप सोचो, आपका एक छोटा सा एक्शन पता है आपको किसी को कितने सालों के लिए स्कार कर सकता है, कितने सालों के लिए उनके मन में कितना गलत भावनाएं ला सकता है अपने बारे में कि शायद मुझ में ही कोई प्रॉब्लम है, मुझसे कोई बात नहीं करना चाहता। आप बहुत छोटे हो भी, आप अगर समझ गए ना ये सब बातें, अपनी तो आज जिंदगी सवार ही होगी, आप अपने साथ और 4 लोगों को भी सुखी रखोगे। हम काइंडनेस समझे। उसके बाद मेरा फेवरेट, ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड मतलब टू बी थैंकफुल।
हमने मान लिया है कि ये तो उनका काम है, हमें तो खाना मिल ही जाना चाहिए, या टीचर्स का तो काम ही है हमें पढ़ाना। जो भी इंसान आपके लिए कुछ प्यार से कर रहा है, एक स्टेप आगे बढ़ के कर रहा है, क्या आपको नहीं लगता आपको उनके लिए और थैंकफुल होना चाहिए? आपको मैं एक छोटा सा सीक्रेट बताती हूँ, ये सारे सक्सेसफुल लोगों का सीक्रेट है, और ट्रस्ट मी ये है, एवरी सक्सेसफुल पर्सन इज अ ग्रेटफुल पर्सन। वो रोज सुबह ये एक्सरसाइज करते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं या सोने से पहले, और कुछ बातों के लिए रोज थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू आज मुझे साफ हवा मिली, थैंक यू आज मुझे साफ पानी मिला, थैंक यू आज मुझे अच्छा खाना मिला, थैंक यू आज इन्होंने मेरी हेल्प करी। या कुछ गलत भी होता है अगर, तो वो उसमें भी अच्छा ढूंढते कि मैंने इससे क्या सीखा। छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, एवरीबॉडी क्लोज योर आईज, एवरीबॉडी, मेंबर्स, टीचर्स, एवरीवन, टेक 2 मिनट्स, सुबह से लेकर अब तक 5 चीजें सोचो जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो, और मन में बोलो थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू आज ये हुआ, थैंक यू आज ये हुआ। ओपन योर आईज व्हेनेवर यू आर। कितने बच्चे थे या कितने लोग थे जो 5 चीजों के बारे में भी नहीं सोच पाए? आराम से बताओ, कोई जज नहीं करेगा आपको। सब लोग सोच पाए 5 चीजों के बारे में? ये आदत जब बन जाएगी ना, आप 21 डेज के लिए करो और आप उनसे लिखवा के रखो, आपकी लाइफ बदल सकती है सिर्फ एक छोटी सी एक्सरसाइज से। यू विल बी अ हम्बल पर्सन। आपने पेड़ को देखा है जिसमें बहुत सारे फल होते हैं, कैसे झुका हुआ होता है, और वहीं जो जिसके पास कोई फल नहीं होता वो कैसा बना हुआ होता है। जिसके पास बहुत नॉलेज है, जिसके पास बहुत कुछ है टू बी थैंकफुल फॉर, वो हमेशा आपको हम्बल मिलेगा, बहुत साधारण मिलेगा। ये कुछ क्वालिटीज हैं जो हर सक्सेसफुल इंसान में लगभग होती है। अगर सक्सेसफुल बनना है तो हमें सबसे पहले अच्छा इंसान बनना है, अपने लिए, अपनी सोसाइटी के लिए। ग्रैटिट्यूड मैंने लाइफ में बहुत प्रैक्टिस करा है, और ट्रस्ट मी, विद इन 21 डेज आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। वेरी गुड। जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी वैसे हम फेयरनेस में ऐड कर सकते हैं, ट्रीटिंग एवरीबॉडी इक्वली। सिविक वैल्यूज, सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल, बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द सोसाइटी। सबसे पहले जिम्मेदार बनिए, ये मानिए कि ये समाज मुझसे है और मैं इस समाज का हूं। समाज का ही हिस्सा होना, हर चीज की जिम्मेदारी लीजिए। यहाँ कचरा है, हम उसके बारे में क्या कर सकते हैं? गंदगी है, क्या कर सकते हैं? सफाई, क्या सफाई करना आपका काम है? नहीं ना, सफाई करना आपका काम नहीं है। जहां तक हो सकता है वहां आपको करना चाहिए, पर मेक श्योर जिसका जो काम है वो काम हो। फॉर एग्जाम्पल, आप प्लेग्राउंड में देखते हो कि बहुत सारा कचरा पड़ा है, सूखा कचरा भी है, गीला कचरा भी है, आप क्या करोगे? एनीवन? कौन जवाब देना चाहे? वेरी गुड। आप 2 चीजें कर सकते हो, थोड़ा सा सूखा कचरा है तो हाँ ठीक है, आप अपने आप डाल सकते हो, पर अगर ज्यादा है तो काम किसका है? जो स्वीपिंग कर रहे हैं। आप इंश्योर करेंगे, आप उनको बताएं वहां कचरा है, आप प्लीज उसे साफ कर दीजिए, चाहे एक टीचर को भी कॉन्फिडेंस में लीजिए, बट बी रिस्पॉन्सिबल। आपकी जिम्मेदारी है, आपका समाज, आपका सोसाइटी, आपका स्कूल, आपका घर, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पेक्ट फॉर लॉज, कहीं पर ड्राइविंग लिमिट 30 है, हम चला रहे हैं 50, कुछ सोच के रखिए ना वहां 30 की लिमिट। सरकार ने जो नियम कानून बनाए हैं उनका आदर करना हमें एक अच्छा नागरिक बनाता है। कोई ऐड करना चाहेगा और किस किस टाइप के लॉज होते हैं जिसकी हमें ध्यान रखना चाहिए? फुटपाथ पे नहीं
अभी सड़कों पे नहीं चलना है, जो जगह बनाई हुई है अगर फुटपाथ है चलने के लिए तो उस पर चलना है। ऐसे ही रोड क्रॉस नहीं करनी है, जब रेड लाइट है तब रोड क्रॉस करनी है। पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी एक्टिविटी, सबसे बड़ी कम्युनिटी एक्टिविटी हमारी कंट्री में क्या होती है? क्या होती है? वोटिंग। अभी तो आपकी एज नहीं है, पर जब आप वोटेबल एज में आओगे, ये हमारी जिम्मेदारी है, अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वोट। और सिर्फ उसको नहीं जिसके आपके पेरेंट्स ने बोल दिया, आपको समझना है मैं इसको वोट कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, ये हमारे लिए क्या कर रही है सरकार। पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी एक्टिविटीज लाइक क्लीनलीनेस ड्राइव्स होती है ना कहीं कहीं पर, आज हम यहाँ का कचरा साफ कर रहे हैं, एक कम्युनिटी डिसाइड करती है, या कोई भी ऐसी कम्युनिटी एक्टिविटी जो समाज के बेहतरी के लिए है, बी अ पार्ट ऑफ इट, पार्टिसिपेट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, रिस्पेक्ट फॉर पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी आपके लेवल पर सोचे तो रिस्पेक्ट योर स्कूल प्रॉपर्टी। कितने बच्चे होते हैं जो स्क्रिबल कर देते हैं डेस्क के ऊपर, चेयर्स के ऊपर, पंखे मोड़ दिए, स्विचेस खराब कर दिए। कौन कर रहा है ये? है ना कोई करने वाला ऐसा भी? रिस्पेक्ट, वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, दैट इज स्कूल्स प्रॉपर्टी। और अगर आपकी भी प्रॉपर्टी है तो वो आपकी जिम्मेदारी है उसे ठीक रखना। जब हम पब्लिक प्रॉपर्टी पे आते हैं, दंगे फसाद होते हैं, क्या सुनने में आता है? किसी ने बसें जला दी, यहाँ दंगे हो गए, यहाँ गंदगी कर दी। क्या वो सही है? किसका पैसा है? क्या वो उनका पैसा है? पब्लिक का पैसा है, टैक्स पेयर्स का पैसा है। कल आप जाओगे समाज में, आप कमाओगे, आप टैक्स पे करोगे, वो आपका पैसा होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, रिस्पेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी। कहीं थूकना नहीं है, कहीं कचरा नहीं फैलाना। कितने जगह होता है कई बार चलते चलते खाया, केला खाया, नीचे फेंक दिया, चिप्स का पैकेट लिया, नीचे फेंक दिया। डस्टबिन होगा आसपास, पर हमें आदत नहीं है डस्टबिन में डालने की। आपको पता जब मैं स्कूल में थी, मेरा स्कूल बैग भरा रहता था कचरे से। सिर्फ अपना ही नहीं, मैं आसपास वालों को भी कचरा भर लेती थी कि भैया तुम डालो मत, तो मुझे दे दो, मैं डस्टबिन में डालूं। अब समाज की कुरीतियों के बारे में बात करते हैं। बड़ी बड़ी तो हम सबने सुना हो, दंगे फसाद, चोरी चकारी, मारपीट, शराब पी के दंगे करना, ये सब चल रहा है ना, बाल विवाह, ये सब बड़ी बड़ी चीजें तो हमें पता है ये सब गलत हो रहा है। अभी हम छोटी छोटी चीजों के बारे में बात करेंगे जो हमने कभी सोचे ही नहीं है शायद कि ये समाज की कुरीतियों में आ सकता है, बल्कि आ रहा है। जैसे सेक्सिज्म, आपने किसी के जेंडर के बेसिस पे ये डिसाइड कर लिया कि ये काम तो इसी का है और ये काम तो इसी का है, इसको ऐसे ही बिहेव करना चाहिए। जैसे लड़कियों की तरह मत रो, लड़कों को बोलते हैं ना, क्या लड़कियों की तरह रो रहा है? क्यों? लड़का इंसान नहीं है? इंसान होते हैं ना, अपने इमोशंस व्यक्त करते हैं। हम क्या कर रहे हैं जब हम लड़की को ऐसा बोल रहे हैं? नहीं, हम लड़के को ये सिखा रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग बनते हैं, रोते नहीं है। स्ट्रॉन्ग लड़के रोते नहीं है। और फिर क्या होता है? लड़के के अंदर इमोशंस तो है और वो भरे हुए हैं, वो निकल नहीं रहे हैं, तो लड़का हो जाता है गुस्से वाला, दुनिया भर की हरकतें करनी शुरू करता है और लड़कियों को बोलता है तुम तो बेवकूफ हो, तुम रोती रहती हो। लड़कियां तो रोती रहती हैं, लड़कियां अपने इमोशंस व्यक्त करती हैं और लड़कों को हमने अलाउ नहीं करा है। लड़के भी हैं तो इंसान ही, तो हमें लड़के और लड़कियों को ऐसे किसी भी क्लास में डिफाइन नहीं करना कि लड़के ऐसे ही करते हैं, लड़कियां ऐसे ही करती हैं। किचन का काम सिर्फ लड़कियों का है, सबका है। अब अगर लड़कियां किचन का काम करती हैं तो बाहर से सिलेंडर लाना, बाहर से काम करना, ये सब भी लड़के कर रहे हैं। हमने यहाँ भी तो डिफाइन कर दिया, सारे बाहर के काम जी हम लड़के से करा रहे हैं।
जिसको जिसमें इंटरेस्ट है आप वो करिए। किचन का काम करना कोई बुराई नहीं है, घर संभालना कोई बुराई नहीं है, पर ये कह देना कि ये काम सिर्फ इसका है, ये सेक्सिज्म की श्रेणी में आता है। आप डिसाइड करिए आप क्या करना चाहते हैं। रेसिज्म, मोमोज खाए कभी? नॉर्थ ईस्ट पता है कहाँ है हमारा? नागालैंड, मेघालय, असम। देखिए वहाँ के लोग थोड़े से अलग होते हैं दिखने में, है ना? क्या बोल देते हैं उनको? चिंकी बोल देते हैं ना? आपको पता है आप बोलोगे अगर तो आपको जेल हो सकती है। इट्स इलीगल बिकॉज दिस इज रेसिज्म। आप किसी के रेस के बेसिस पे उनको ऊट-पटांग शब्द बोलते हो। ये तो मोटी है, काली है, नाटी है। आपको पता है दिस इज ऑल्सो नॉट राइट। आप किसी को स्कार कर रहे हो फॉर लाइफ, आपको पता भी नहीं है कि वो क्या फील कर रहे हो, पूरी जिंदगी क्या फील करते रहेंगे। आपको लग रहा है हमने तो छोटी सी बात बोल दी, वो छोटी सी बात नहीं होती, दोनों को लगती है। वेस्टिंग रिसोर्सेज, पानी बहे जा रहा है, बर्तन धुल रहे हैं, हम नहा रहे हैं, कपड़े धुल रहे हैं, पानी का कोई हिसाब नहीं है। पानी तो सबसे बेसिक चीज है, इसमें पानी की बात कर रहे हैं। खाना वेस्ट हो रहा है, रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं कंट्री के। लिमिटेड रिसोर्सेज है ना, गांधी जी ने बोला है वी हैव इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट इनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड। वी कैन नॉट एक्सप्लॉइट रिसोर्सेज, स्पेशली इस टाइम पर तो बिल्कुल भी नहीं। तो हमें रिसोर्सेज भी वेस्ट नहीं करना है, बहुत प्रेशियस है, पानी भी बहुत प्रेशियस है, गिन गिन के यूज करना है। आप हैंड वॉश कर रहे हो, आप ब्रश कर रहे हो, टैप ऑन करेंगे, बंद करेंगे, हर बार खुला नहीं रखना है। ओके, एवरी रिसोर्स इज प्रेशियस। और कोई बात करना चाहेगा? और क्या क्या समाज में कुरीतियां चल रही हैं? उन्होंने बताया जेंडर इनइक्वालिटी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जो हमने अभी डिस्कस करा। हमने डिसाइड कर दिया है कि लड़के ऐसे होने चाहिए, लड़कियां ऐसे होनी चाहिए। और कोई कुछ बताना चाहेगा? वेरी गुड। धर्म के ऊपर क्या है मन में बताओ? वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लैपिंग। रिलीजन के बेसिस पे किसी को अलग कर देना या बता देना कि तुम अलग हो, और उसके बेसिस पर आजकल पता ही क्या क्या चल रहा है, ये सब पॉलिटिक्स है, इनमें हमको नहीं पढ़ना है, सब एक होते हैं। We have to treat everybody with fairness. आप मेरे ख्याल से अब आप जो भी चीज बोलोगे कहीं ना कहीं पर वो फिट हो जाएगी। क्या कुछ नया सीखने को मिला? एक नया दृष्टिकोण, एक नया पर्सपेक्टिव, कुछ भी नया। आई होप आप ये सब समझो, अपने साथ लेके चलो पूरी जिंदगी, और बहुत बेहतर इंसान बनो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, और बहुत अच्छा करो अपनी सोसाइटी के लिए, अपने देश का नाम आगे बढ़ाओ।